हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेंस के आंसर राइटिंग में मध्य प्रदेश इतिहास के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये लास्ट ईयर जो सॉल्व्ड पेपर है उसमें भी आ चुके हैं। जैसे कि संस्कृत साहित्य में भवभूति का योगदान, तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन ये तो आ ही सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि अभी भवभूति का पूछ रहा है, मतलब साहित्यकार के बारे में आ सकता है। मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या था? सिंगर जी की साहित्यिक विशेषताएं बताइए। कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आज हम 4 पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आप जुड़कर जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल सकती हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये हमारे मध्य प्रदेश स्पेशल नोट्स में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश स्पेशल नोट्स की आपको 4 फाइल मिलेंगी। 4 फाइलों में आपका एमपी का भूगोल पूरा रहेगा, एमपी की इकोनॉमी पूरी रहेगी, एमपी की पॉलिटी जैसे कि लोकतांत्रिक पंचायती ये रहेगा, और एमपी का हिस्ट्री और कला संस्कृति रहेगा। इस एमपी स्पेशल की 4 बुकलेट है, और टोटल मेंस की जो बुकलेट है वो हमारे पास 45 बुकलेट है, जिसमें आपको 8 सॉल्व्ड पेपर की फाइलें हैं, 12 3 मार्कर की फाइल है, और 25 पूरा मेंस का पैकेज है। इसके अलावा प्रीलिम्स की 16 फाइल आपको मिलेंगी, तो 45 और 16 मतलब टोटल 61 बुकलेट आपको ऐसी मिलेंगी मेंस के लिए, जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है सिंघा जी की साहित्यिक विशेषताएं बताइए। इसमें कबीर के दर्शन की नई अभिव्यक्ति दिखाई देती है। मतलब सिंघा जी का जो साहित्य है उसमें कबीर का दर्शन दिखाई देता है। सिंघा जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन करते हैं। सिंघा जी किसका वर्णन करते हैं? निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन करते हैं। सिंघा जी पहले संत कवि थे जिन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी प्रतीकों को लेकर अपना आध्यात्मिक संदेश जन जन तक पहुंचाया। सिंघा जी ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने खेती के बारे में, गृहस्थी संबंधित प्रतीकों के बारे में अपना जो संदेश था वो जन जन तक पहुंचाया था। सिंघा जी संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की रचना मानते थे। सिंघा जी का मानना था कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर है। जब भी हम किसी साहित्यकार के बारे में लिखते हैं तो उनसे संबंधित 2-4 पंक्तियां हमको लिख देना चाहिए, तो इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो सिंघा जी संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की रचना मानते थे। फिर हमने एक रचना लिखी उनकी, एक बंद की रचना सारी जाका सकल पसारा। एक बंद ने पूरी रचना की है संसार की, जिससे पूरा विश्व बना हुआ है। सिंघा जी ने भर नजरा देखा ओ ही गुरु हमारा। तो इस प्रकार से हमने ये सिंघा जी की रचना लिखी। अब हम लास्ट में लिखेंगे, इस प्रकार सिंघा जी के साहित्य में संसार के प्रति वैराग्य, सांसारिक नश्वरता, ईश्वर की श्रेष्ठता के साथ जीवन के गूढ़ रहस्यों का पता चलता है। सिंघा जी के साहित्य से हमें क्या पता चलता है? मतलब संसार के प्रति हम कैसे वैराग्य हो सकते हैं, संसार नश्वर है, ईश्वर ही सबसे श्रेष्ठ है, और जीवन के गूढ़ रहस्यों का पता चलता है हमें सिंघा जी के साहित्य से। सिंघा जी ज्ञान और भक्ति की मिश्रित शैली में अपनी बात करते थे। मतलब वो ज्ञान और भक्ति की दोनों ही मार्ग बताते थे। उनकी शैली मधुर गीत के रूप में प्रस्तुत हुई है। उनकी शैली किस रूप में प्रस्तुत हुई है? मधुर गीत के रूप में इनकी शैली प्रस्तुत हुई है। तो हमने क्या लिखा सिंघा जी के रूप में? सिंघा जी के साहित्य में सबसे पहले कबीर दर्शन दिखता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन करते हैं, पहले संत कवि थे जिन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी प्रतीकों को जन जन तक पहुंचाया, संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की रचना माना, फिर हमने उनसे संबंधित एक कविता लिख दी, फिर हमने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी। कुंवर चैन सिंह पर टिप्पणी में हम लिखते हैं सबसे पहले हम लिख देते हैं सबसे पहले ये कौन थे। तो ऊपर हमने लिख दिया ये मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम इनके बारे में लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के आग की पहली चिंगारी जलाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। मतलब मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता के आग की पहली चिंगारी इन्होंने ही जलाई। ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार हैं। 1824 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? 1824 में किया। अंग्रेजों द्वारा सीहोर के दशहरा मैदान में हुए युद्ध में छल से उन्हें शहीद किया गया। अंग्रेजों द्वारा जो सीहोर के दशहरा मैदान में युद्ध हुआ था उसमें छल से इनको शहीद हो गए थे ये कुंवर चैन सिंह।
कुंवर सिंह के शौर्य का परिणाम ही था कि 1857 में हुई स्वतंत्रता संग्राम की आग शीघ्र ही पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुंवर सिंह मध्य प्रदेश के मंगल पांडे थे। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कौन थे? कुंवर सिंह थे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट, जब आप मेंस पढ़ो तो ऐसे फैक्ट याद कर लिया कीजिए जो प्री में आ सकते हैं, मतलब आपको प्री कम मेंस पढ़ना है। तो हमने कुंवर चैन सिंह के बारे में क्या लिखा? मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। इन्होंने मध्य प्रदेश में अगर स्वतंत्रता की आग की चिंगारी किसी ने जलाई है तो इन्होंने ही जलाई है। नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। 1824 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजों द्वारा सीहोर के दशहरा मैदान में हुए युद्ध में छल से उन्हें शहीद किया गया। कुंवर सिंह के शौर्य का परिणाम ही था कि 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम की आग शीघ्र ही पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कुंवर सिंह मध्य प्रदेश के मंगल पांडे थे। सो फ्रेंड्स, ये हमने कुंवर चैन सिंह के बारे में लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य में भवभूति का योगदान। फ्रेंड्स, जिस तरीके के आप ये नोट्स देख रहे हैं, सेम आपको जो नोट्स प्राप्त होंगे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी आप लेते हैं, तो वो नोट्स आपको इसी प्रकार, इसी जैसे कि आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब दिख रहा है, यही का यही नोट्स है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मुझे करते हैं, वो बोलते हैं मैम नोट्स का रिव्यू दे दीजिए। तो जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं यही मेरा नोट्स है, यही रिव्यू है। मेरे नोट्स के ही कुछ पेज लेकर मैं उसका वीडियो बना देती हूँ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भवभूति। संस्कृत के महान नाटककारों में भवभूति का नाम कालिदास के उपरांत लिया जाता है, मतलब भवभूति का नाम कालिदास के बाद लिया जाता है। इनका अस्तित्व काल 7वीं ईस्वी सदी से माना जाता है। भवभूति ने 3 नाट्य रचनाएं की हैं। कौन कौन सी? सबसे महावीर चरित्र। भवभूति का महावीर चरित्र सबसे फेमस है, ये प्रीलिम्स में भी आता है। तो महावीर चरित्र भवभूति का प्रथम नाट्य है। इसको 7 अंकों में लिखा गया है। नायक इसमें भगवान राम थे महावीर चरित्र में। इसमें रावण वध के उपरांत राज तिलक की घटनाओं का वर्णन है, मतलब रावण के वध के बाद जो राज तिलक किया जाता है उस घटना का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है मालती माधव। मालती माधव एक काल्पनिक कथा है। इसको 10 अंकों में लिखा गया है। विदर्भ के राजमंत्री देवरात के पुत्र माधव तथा पद्मावती के राजमंत्री की कन्या राजकुमारी मालवा के प्रेम प्रसंगों का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित। राम का उत्तर रामचरित है। सीता के निर्वसन से आरंभ होता है। कवि वाल्मीकि द्वारा लव कुश के पालन की इसमें कथा का वर्णन किया गया है। किसके? कवि वाल्मीकि द्वारा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 1857 में भारतीय इतिहास में रक्त तिलक का वर्ष था। भारतीय इतिहास में कैसा था, मतलब बहुत खूनी वर्ष बोल सकते हैं इसको। इस रक्त तिलक में मध्य प्रदेश भी अग्रणी रहा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति का आगाज बुलंद हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिए। यह हमारे ग्वालियर की थी। सागर के शेख रमजान के नेतृत्व में विद्रोह, मतलब सागर में शेख रमजान के क्षेत्र नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इंदौर के शहादत खां ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। राघवगढ़ के किशोर राजा ठाकुर प्रसाद ने भी हथियार उठा लिए। गढ़मंडला के शंकर शाह ने भी जमकर विद्रोह किया। तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर। इसके अलावा जबलपुर, दमोह, मंडला, रामगढ़, सुहागपुर आदि स्थानों पर भी कई विप्लव की लहरों में जो गढ़ी। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान में। अगर जैसे कि आप ऐसा भी नहीं लिख सकते और आपने मध्य प्रदेश की अलग अलग जिलों में पढ़ा है, इस जिले से इसने नेतृत्व किया, इस जिले से इसने नेतृत्व किया, तो आप इस तरीके से भी अपना आंसर लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान बताना है। तो सागर से किसने किया, सिवनी से किसने किया, बैतूल से किसने किया, तो ग्वालियर से किसने किया, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने लिखा कि 1857 में रक्त तिलक का वर्ष था। मध्य प्रदेश भी अग्रणी रहा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र अग्रणी रहे फिर हमने लिख दिया, और लास्ट में हमने निष्कर्ष लिख दिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कल आपके लिए लेके आऊँगी, और अभी शाम को हमारा वीडियो ग्रुप 2 ग्रुप 4 के लिए रहेगा, मध्य प्रदेश इतिहास का रहेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये अनअकैडमी का एक फ्री प्लान है, इसको आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आपको फ़ायदे हैं, मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहले आपको, जैसे कि आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल किया तो आपको एक फ्री प्लान अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर कोड डालना पड़ेगा। एंटर कोड के लिए आपको डालना है AKANKSHA.GK। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसमें क्या मिलेगा आपको, 500 प्लस लाइव क्लास मिलेंगी आपको हर सप्ताह, जहाँ पे आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा। 50 टॉप एजुकेटर द्वारा स्टडी कराई जाएगी। इसके बाद डेली और वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे आपके लाइव, जो कि इंडिया और एमपी के टॉप एजुकेटर द्वारा रहेंगे। इसमें 4 अलग अलग एग्जाम्स के लिए कवर कराया जाएगा, MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, SI और जेल प्रहरी। फ्री लाइव क्विज टेस्ट रहेगा जिसमें आपको 20,000 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। इसके अलावा डेली T20 की फ्री टेस्ट सीरीज़ रहेगी जो सोमवार से शनिवार रहेगी रात 8 बजे, जिसमें आप पेपर का एनालिसिस भी कर सकते हैं इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ MP के टॉप एजुकेटर आप देख सकते हैं, शुभम गुप्ता, पवन चौधरी, अभिषेक कुमार सिंह। इनको अलग अलग बहुत सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं हरीश सिंह राजपूत, अमित शुक्ला, रूप सिंह यादव। तो ये जो है ये अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो आप इनसे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये ल्यूसेंट सीरीज़ पढ़ा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा शुभम गुप्ता और पवन चौधरी, लोकेंद्र सिंह, श्याम मन, इनके जो भी कोर्सेस हैं आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे 10:30 बजे से देख सकते हैं। अलग अलग सबकी क्लासेस का टाइम दिया गया है, तो आप एक बार फ्री क्लास ज्वाइन करके देख सकते हैं। ये MPPSC की फ्री T20 सीरीज़ है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करना रहता है, और इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराया जाता है MPPSC का, MP जेल प्रहरी का, MP पुलिस कांस्टेबल का और MP सब इंस्पेक्टर का। तो ये सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनी कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जेल प्रहरी के लिए और अपने डाउट क्लियर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको कौन सी प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं वो डालना है, कौन सा कोर्स डालना है, और फिर यहाँ पे कोड डालना है जो आकांक्षा GK, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ही ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।